हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना सबका। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इट्स ए बॉय गर्ल थिंग मूवी को। ये एक फनी फैंटेसी रोमांटिक मूवी है। इस मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी में लड़का लड़की की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है और लड़की लड़के का बॉडी में ट्रांसफर। फिर आगे क्या क्या होता है ये हमें आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हूडी नाम का लड़का और नील नाम की लड़की को दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे की पड़ोसी है, लेकिन दोनों का एकदम से नहीं जमती, इसलिए दोनों हमेशा परेशान करते रहते हैं। हूडी और नील एक दूसरे से बहुत अलग है। हूडी बहुत ज्यादा नॉटी लड़का है और उसे म्यूजिक और फुटबॉल पसंद है, लेकिन नील शांत और पढ़ाकू लड़की है जिसकी थोड़ी कम दोस्त है। हूडी और नील दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों क्लासमेट भी है। एक दिन स्कूल का तरफ से सभी स्टूडेंट्स को म्यूजियम लेके जाता है। फिर म्यूजियम में स्टूडेंट्स को कुछ असाइनमेंट्स दिया जाता है और उसके लिए टीचर्स हूडी और नील दोनों को एक असाइनमेंट में पार्टनर बना देते हैं। ना चाहते हुए भी इन दोनों को एक दूसरे के साथ इस असाइनमेंट करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक एंशिएंट गॉड मूर्ति के सामने लड़ाई करने लगते हैं। तब दोनों झगड़ रहे थे। तब मूर्ति से धुआं निकलती है और दोनों के अंदर घुस जाती है। दरअसल उस मूर्ति दोनों के अंदर एक स्पेल को कास्ट कर रही थी, लेकिन इन सब के बारे में दोनों को कोई आइडिया नहीं थी। उनके बाद उन दोनों अपने अपने घर जाते हैं और रात को दोनों सो रहे होते हैं। तब एक मैजिकल की चीज होती है और हूडी की आत्मा नील की बॉडी के अंदर चले जाती है और नील की आत्मा हूडी के बॉडी में। फिर सुबह होते हैं और दोनों उड़ते हैं। उड़ते ही दोनों को बहुत अजीब फील होने लगते हैं। फिर दोनों अपने बॉडी को चेक करते हैं। दोनों ये सब देख के बहुत शौक हो जाता है। वो लोग देखते हैं कि उनकी प्राइवेट पार्ट एक्सचेंज हो चुकी है। थोड़ी देर बाद दोनों को रियलाइज होता है कि क्या हुआ है। इसके बाद दोनों स्कूल में मिलते हैं और एक दूसरे को इसके लिए दोष देने लगते हैं। इसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे की तरह प्रिटेंड करेंगे जब तक इसके कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन फिर दोनों दूसरे की बॉडी में काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और दोनों एक दूसरे की रोल को अच्छे तरह से निभा नहीं पाता। फिर नील हूडी की फुटबॉल प्रैक्टिस में चले जाते हैं और क्योंकि नील को फुटबॉल खेलना नहीं आता, इसलिए वो बहुत गंदा परफॉर्मेंस करती है। फिर एक बार नील फॉर्मल ड्रेस पहनकर स्कूल आती है। जब हूडी उसे देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो कभी भी फॉर्मल्स नहीं पहनता। इसी बातों में दोनों की बहस हो जाती है और इसके बाद हूडी नील को सबक सिखाने के लिए सोच रहे हैं। उसके बाद हूडी नील की बॉडी में टीचर से अजीब बिहेव करने लगते हैं। जब नील ये सब देखती है तब वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि हूडी की ऐसे करने में उसकी नाम खराब हो जाती है और इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ जाती है। उसके बाद नील हूडी की गर्लफ्रेंड के पास चले जाती है और उसे ब्रेकअप कर लेती है। जब इसके बारे में हूडी को पता चलता है तभी वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नील को सबक सिखाने के लिए अगले दिन वो बहुत छोटी और रिवीलिंग कपड़े पहनकर स्कूल आते हैं और स्कूल में वो सबके सामने काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने लगते हैं। जब नील ये सब देखती है तभी उसे बहुत शर्म लगती है। उसके बाद हूडी नील के सामने निक्की नाम लड़के के साथ बाइक में जाती है। जब नील ये सब देखता है तभी उसे लगता है कि नील उसके साथ इंटीमेट होगा और वो अपनी वर्जिनिटी लूज करेगी। फिर हूडी निक्की के साथ होते हैं और निक्की नील की बॉडी में हूडी के साथ इंटीमेट होने के लिए कोशिश करते हैं। ये सब हूडी को काफ़ी अजीब लगता है और फिर निक्की को वही छोड़कर वहां से भाग जाता है। इस बात से निक्की को बहुत इंसल्ट फील होता है। वो पूरी स्कूल में ये अफवाह फैलाता है कि वो और नील एक साथ कल रात इंटीमेट हुए थे। जब इसके बारे में नील को पता चलता है वो बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि पूरे स्कूल में उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके बाद जब हूडी नील को अपसेट देखता है तब वो उसका पास आता है और उसे बताते हैं उसने कल रात में निक्की के साथ कुछ भी नहीं किया और पूरी स्कूल में झूठी अफवाहें फैल रही है। नील को रोते हुए देखकर हूडी को गुस्सा आता है। फिर वो निक्की से लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो नील के शरीर में थी इसलिए निक्की उसमें भारी पड़ने लगते हैं और वहाँ हूडी के शरीर में नील आती है और फिर वो निक्की को पीटती है। फिर निक्की सबके सामने ये बात को मानता है कि
उसने स्कूल में झूठी अफवाहें फैलाए हैं। इस इंसिडेंट्स के बाद होडी और नील बात करते हैं और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं अब से वो दोनों नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे के साथ देंगे। तभी उन्हें रियलाइज होता है म्यूजियम के स्टैचू की वजह से उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज हुआ है। ये रियलाइज होने पे वो दोनों वो मूर्ति के पास जाते हैं और दोनों मूर्ति को सब कुछ पहले जैसे करने को कहते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद वो स्टैचू में कोई एक्टिविटी नहीं होती। फिर वो लोग डिसअपॉइंट होके वहाँ से चले जाता है। अभी वो दोनों को लगने लगता है वो दोनों को उम्र पर वैसे ही रहना पड़ेगा। अब कुछ दिन में नील के यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होने वाला था और होडी का फुटबॉल मैच भी। ये इवेंट्स उन दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, लेकिन बॉडी एक्सचेंज होने की वजह से दोनों दूसरे के काम में अच्छे नहीं दिए, इसलिए दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए सोचते हैं। फिर नील होडी को पढ़ाना शुरू करते हैं और होडी नील को फुटबॉल प्रैक्टिस करते हैं। फिर वैसे करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं और काफ़ी दिन साथ रहने की वजह से दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं। अब वो समय आ जाते हैं जब नील का इंटरव्यू होने वाला था और होडी का फुटबॉल का मैच। फिर नील की बॉडी में होडी यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू के लिए जाता है और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। और दूसरी ओर यहाँ फुटबॉल मैच में हुडी की बॉडी में नील अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती है। उसके बाद हुडी वहाँ पे आते हैं और वो नील को चेयर अप करते हैं, जिसके वजह से नील का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो अच्छा खेलने लगते हैं और उसकी टीम गेम जीत जाती है। मैच जीतने के बाद दोनों मिलते हैं और इसी दौरान वो एंशिएंट गॉड की मूर्ति फिर से स्पेल करते हैं, जिसे हुडी और नील दोनों अपने अपने बॉडी में वापस आते हैं। बॉडी शिफ्ट होने पर दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को सक्सेस के लिए बधाई देते हैं। तभी वहाँ फुटबॉल टीम आती है और हुडी को उधर से उड़ाकर लेके जाते हैं। उसके बाद हुडी की गर्लफ्रेंड वहाँ पे आते हैं और हुडी को किस करते हैं। ये देखकर नील अपसेट हो जाती है, क्योंकि अभी नील भी हुडी को पसंद करने लगती है। फिर वो वहाँ से चले जाती है। उसी दिन होडी नील को मिलने जाते हैं और नील की माँ उसे मिलने नहीं देती। उसके बाद नील को यूनिवर्सिटी से एक लेटर आता है और उसकी सिलेक्शन यूनिवर्सिटी में हो चुकी थी। कुछ दिन बाद कॉलेज में फेयरवेल होने वाली थी। फिर नील के डैड नील के पास आते हैं और दोनों होडी के बारे में बात करते हैं। यहाँ नील कन्फेस करती है वो सच में होडी से प्यार करती है। फिर उसकी डैड उसे हुडी की दिया हुआ गिफ्ट देते हैं। उसके बाद फेयरवेल के दिन आते हैं, लेकिन नील को उस पार्टी में नहीं देखकर हुडी बहुत परेशान था। तभी कुछ देर बाद नील पार्टी में आती है और उसके बाद दोनों मिलते हैं और रोमांस हो जाते हैं। फिर दोनों साथ घर आते हैं और घर के पास दोनों किस करते हैं और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगा सभी से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।